सर 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? सर 17 मीटर पर सेकेंड है। ओ सर। ये रहा है। दो है। डी। दो आ जाएगा। यस सर। असंतुलित। असंतुलित। संतुलित। ज्यादा चोट लगेगा ज्यादा। तो समय अंतराल बढ़ जाएगा तो कम चोट लगेगा, बल कम है। यस सर।
शून्य। जी हाँ। यस सर। ज्यादा। यस। Yes, sir. Yes, यस सर। sir. Minus 0.02. त्वरण अपने से v माइनस u बटे t सूत्र से। जीरो। यस सर। 10। 20। यस सर। यस असमान। सर। सरल रेखा। समय के समय
ये बताएगी पल्लवी, बताएगी, बताओ। बताओ पल्लवी, क्या होगा परिभाषा? सो प्रत्येक क्रिया हाँ ठीक है, समझ गया। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान बराबर क्रिया होती है। हाँ हाँ, उल्टा और समान दो चीज याद रखना है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये चीजें बोल क्या रही है, ठीक है, ये चीजें क्या कहा जा रहा है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझते हैं लोग। तो मतलब क्या हुआ यहाँ विपरीत पे? हाँ, विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एक तो सबसे पहला बात हो गया कि विपरीत होता है, प्रतिक्रिया और दूसरा बात ये हो गया कि समान होता है। तो अब ये विपरीत होता है और साथ में समान, ये कैसे होता है, इस चीज को हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि कैसे जब हम लोग किसी चीज पे बल लगाएंगे तो गति का तृतीय नियम कैसे काम करता है। बहुत ही ध्यान से इस चीज को हम लोगों को यहाँ पे समझने का प्रयास करना है, ध्यान देना लोग। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। पहला नियम था जड़त्व का नियम, दूसरा नियम था हम लोगों के पास कि जब संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ठीक है। बल का पहले परिभाषा देखे थे कि अवस्था में परिवर्तन होता है, बाद में देखे लोग संवेग में परिवर्तन की दर को बल करते हैं, और इसी से हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूफ किया F बराबर ma। अब जो चीज आ रहा है अपने पास वो है गति का तृतीय नियम, जो ये बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से हम लोगों को समझना है कि कैसे प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान एक प्रतिक्रिया होती है। ध्यान से समझते हैं लोग इस चीज को। जैसे कि मान लेते हैं कि एक मेज है, ठीक है, एक मेज है, इस मेज पे एक वस्तु रखा गया है, इस वस्तु पे कुल संतुलित बल लग रहा है कि असंतुलित बल, कुल मिला के संतुलित। संतुलित बल। अब हमको ये देखना है कि इस पे संतुलित बल कैसे लग रहा है। बताओ लोग, कैसे इस पे संतुलित बल लग रहा है। अब ये तो पता है कि संतुलित है, संतुलित होती है तो वस्तु किस अवस्था में हो सकती है? विरामावस्था। और विराम। और विराम। एक समान गति। एक समान गति, ठीक है। एक समान चाल के केस में भी संतुलित होता है। जब संतुलित बल लगता है तो दो चीजें हो सकती है, या तो विराम अवस्था में रहेगा, ठीक है, अथवा क्या हो जाएगा, एक समान चाल में रहेगा। दोनों केस में कैसा बल लगता है? संतुलित बल लगता है, ये याद रखना है अपने को। दोनों केस में संतुलित बल लगता है। तो अपने को यहाँ पे ये देखना है कि इस चीज पे संतुलित बल लग रहा है, पता है हम लोग को क्यों लगना चाहिए? क्योंकि ये विराम की अवस्था में है, रुका हुआ है। तो हम देखते हैं कि कैसे लग रहा है इस पे। अब देखो, यह वस्तु मेज पे बल लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी? लगा लगा रही हूँ। लगा रही होगी। हमको ये बताओ लो कि इस वस्तु पे क्या क्या बल लग रहा होगा। ऊपर में जो ये पिंड है, इस पिंड पे क्या क्या बल लग रहा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, वायु दाब गुरुत्वाकर्षण और बल। घर्षण बल। मेन बल बताना है। एक गुरुत्वाकर्षण बल इस पे कहाँ लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा ना? यस सर। यस और सर। घर्षण बल। हाँ, घर्षण बल तो घर्षण बल अभी इसमें उतना नहीं आएगा, ठीक है, घर्षण बल का नीड नहीं है। तुम लोग ये देखो, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा होगा। लंबवत बल। लंबवत बल मैं जानना चाहता था, क्योंकि अगर इस पे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है तो ये नीचे गिर क्यों नहीं रहा है? बताओ, ये वस्तु नीचे क्यों नहीं गिर रही है? मेज से नीचे गिर जाती? टेबल पर रखा हुआ है। रखा हुआ है तो रखने से क्या तो होगा? टेबल पर लंबवत बल लग रहा है। टेबल पर लंबवत बल लग रहा है ना, टेबल पे नहीं, इस वस्तु पे बल लग रहा है कि नहीं कोई और? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस वस्तु पे कोई और बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये ध्यान देना है कैसे। ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण में तो कोई दिक्कत नहीं था। अब बात करते हैं लंबवत बल वाला कॉन्सेप्ट, वो जरूरी है यहाँ पे। यह वस्तु को जब टेबल पे रखें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है इस पर, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो टेबल पे दबाव लगा रहा होगा, दबाव दे रहा होगा, है कि नहीं? मान लो कि हम किसी बेंच पे खड़ा होकर कूदते हैं तो बेंच टूट जाता है ना, क्यों? क्योंकि हम बेंच पे दबाव देते हैं। तो वैसे ही इस वस्तु को बेंच पे रखा गया है, तो वस्तु नीचे दबाव दे रही होगी, किस पे दबाव दे रही होगी?
टेबल बेंच पे पर। ठीक है, जिस पे रखे हुए हैं टेबल पर। तो बदला में टेबल भी क्या कर रहा होगा वस्तु पे? बल लगा रहा होगा बल अभी। लगा रहा होगा। तो ये बल यानी लगा रहा है। यानी कि इस वस्तु पर भी बल लग गया। वो किसने लगाया? लंबवत बल लग गया। किसने लगाया? टेबल ने। टेबल ने। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो वस्तु है, वस्तु पे एक नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण लग रही थी। तो गुरुत्वाकर्षण लग रही थी तो ये नीचे जाता। अगर हवा में रख देते, हवा में ये वस्तु क्यों नहीं रुक सकता है? क्योंकि नीचे से कोई ऊपर लंबवत लगा है। गुरुत्वाकर्षण बल। हवा में नीचे आती है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं रहता है। कोई उस पर वापस प्रतिक्रिया करके लंबवत बल लगा दे। लेकिन बेंच पे ये नीचे नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये जितना बल से नीचे गिरना चाहती है ना गुरुत्वाकर्षण बल, उतना वापस इस पे बल कौन लगा दे रहा है? टेबल। टेबल। इसके वजह से ये रुक गया है। तो यही हुआ क्रिया किया, मतलब कि इस पिंड ने क्रिया किया, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से क्रिया किया, और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो गया। मतलब क्या? अगर मान लेते हैं कि तुम लोग ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ, गुरुत्वाकर्षण, उसमें जी का वैल्यू होता है 10, ठीक है, जो F बराबर ma होता है, मैं बता दे रहा हूँ। यही चीज mg हो जाता है ना भार। यस सर। अगर मान लेते हैं कि 5 kg का कोई वस्तु है, तो ये नीचे कितना बल लगाएगी? 50 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण। 10 से गुना कर देंगे तो लगेगा ना 50 न्यूटन। तो अगर इस पे वापस 50 न्यूटन लंबवत बल अगर नहीं लगा तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए यहाँ पे बल लगता है वापस, इसलिए ये नीचे नहीं गिरता है। इसके क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो गया। यही इसी को बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि इस पे अब बेंच का अपना शक्ति है लंबवत बल लगाने का। 5 kg का रखे, 50 न्यूटन इस पे वापस वो भी बल लगा दिया, उतना उसका था अपना शक्ति लगाने का। और मान लेते हैं कि यहाँ पे 500 kg का रख देंगे कोई चीज, तब भी क्या बेंच लगा पाएगा? पता नहीं। उतना मजबूत होगा तो भले लगा देगा, नहीं लगा पाएगा तो टूट जाएगा बेंच, है कि नहीं? तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का खेल। जहां भी क्रिया होती है तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया उठती है। विपरीत प्रतिक्रिया उठेगी तो वहां पे देखना जरूरी हो जाता है कि विपरीत प्रतिक्रिया जो उठी है वो मैनेज कर ली कि नहीं मैनेज कर पाई। बात समझ में आया ना? तो ये था यहाँ का एग्जाम्पल सतह पे, कि किसी चीज के सतह पे कैसे काम हो रहा है, ये क्यों नहीं नीचे गिर रहा है। एक प्रकार से ये कुल मिला के इस पे कैसा बल लग गया? संतुलित क्या असंतुलित? संतुलित। संतुलित। 50 न्यूटन नीचे से खींचा, 50 न्यूटन ऊपर भी लग गया, तो कुल मिला के इस पे बल 0 न्यूटन हो गया। अगर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण दिखाते हैं तो लोग हमसे पूछ सकता है, ठीक है इस पे बल लग रहा है संतुलित। गुरुत्वाकर्षण, इसको तो चलना चाहिए, असंतुलित बल हो गया। सिर्फ अगर गुरुत्वाकर्षण दिखाओगे तो बोल देगा ना कोई, जब गुरुत्वाकर्षण सिर्फ दिखा रहे हो तो कोई बोलेगा कि तब ठीक है इसको नीचे गिरने दो, क्यों नहीं गिर रहा है? नहीं गिरेगा ना, क्योंकि जितना से नीचे आ रहा है विपरीत प्रतिक्रिया उस पर दे रहा है। कौन? ये खुद, जिस पे टेबल रखा गया है, टेबल दे दे रहा है। बात समझ में आया ना? कोई डाउट इसमें? बताओ, कुछ डाउट इसमें पूछना चाहते हो लोग तो बताओ, बल किधर से कैसे क्या? नहीं सर। सर आप से समझा दीजिए, उस टाइम मेरा नेटवर्क काम ना कर रहा था। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेंगे ना तो पता चल जाएगा इस चीज के बारे में। जैसे कि और देखते हैं कि ये चीजें कहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया के काम हो सकती है। अभी हम लोगों ने देखा गुरुत्वाकर्षण के एग्जाम्पल में, एक और देखेंगे हम लोग घर्षण के एग्जाम्पल में कि घर्षण वाला काम कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक सरफेस है रुखरा जमीन, लंबवत बल समझा दीजिए। ठीक है लंबवत बल फिर से समझा देते हैं, दो लोग का डाउट आ रहा है तो देख लो लोग लंबवत बल का क्या होता है, फिर से दिखाते हैं। जब भी हम किसी जगह पे खड़े हैं, मान लेते हैं कि छत पे खड़े हैं, टेबल पे कोई बोतल रखे हुए हैं, तो मान लेते हैं कि अगर ये बोतल है, इस बोतल पे नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण लग रहा होगा, तो सिर्फ अगर इस पे गुरुत्वाकर्षण, यस सर। अगर इस पे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण लगता, ये टेबल पे रखा हुआ है तो हम बोतल का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ये इस पे रखा हुआ है, हम बोतल का डायग्राम बना रहे हैं, ये टेबल है, टेबल पे रखा हुआ है, तो हम बोतल का एक यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, ये अपना बोतल हो गया, इसका हम डायग्राम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे इस पे संतुलित बल काम लगा पूरा। क्योंकि अगर असंतुलित बल आएगा तो कोई चीज को चलना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकता है ना। नहीं सर।
सर। और अगर कोई चीज रुका हुआ है इसका मतलब उस पर संतुलित बल लग रहा है, तो हमको समझना है क्योंकि बोतल रुका हुआ है तो हमको ये देखना होगा कि इस पे कैसे संतुलित बल लग रहा है, कुल मिला के कैसे सब बल संतुलित हो गया ये देखना होगा। तो नीचे की ओर इस पे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है ना, नीचे की ओर उस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा। मान लेते हैं कि 2 केजी का बोतल है, तो अगर 2 केजी का बोतल है तो कितना बल लग जाएगा गुरुत्वाकर्षण, 20 न्यूटन लग जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो अब कोई बोल सर सकता है कि जब 20 न्यूटन बल यस सर। 20 न्यूटन कैसे? F बराबर mg नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़िए लोग। यस सर, आगे समझ। यस सर। और g का वैल्यू होता है 10, तो उससे 20 न्यूटन, यस तो सर। 20 न्यूटन नीचे की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। जब एक बार पता चल गया कि 20 न्यूटन बल नीचे की तरफ लग रहा है तो कोई बोलेगा कि इस पे अपने देख के क्या लगेगा, कैसा बल लग रहा है, संतुलित या असंतुलित, संतुलित। संतुलित कैसे दिख रहा है अभी, और अभी तो असंतुलित कैसे दिख रहा है। यस हाँ सर। जब असंतुलित दिख रहा है तो इसको तो चलना चाहिए, लेकिन चल तो नहीं रहा है बोतल, तो जरूर इस पे कोई ना कोई बल ऐसा लग रहा है जो हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। हमको खोजना है कि कौन सा बल लग रहा है, तो वो बल इस पे लग रहा है लंबवत बल, क्योंकि जब हम इस पे वस्तु रखे थे तो वस्तु गुरुत्वाकर्षण की वजह से दबाव दे रहा था किस पे, बेंच पे, है ना। टेबल पर। तो बेंच टेबल ने पर। क्या किया कि प्रतिक्रिया में न्यूटन का तीसरा नियम से प्रतिक्रिया किया, और प्रतिक्रिया में इसने भी ऊपर बल लगा दिया किस पे, बोतल पर। बोतल पे, वस्तु पर। ठीक है। तो वस्तु पे कितना बल लगा दिया, तो ये भी 20 न्यूटन, जितना नीचे खींचा ना उतना ही वो ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसमें देखो, अब संतुलित बल लगा कि नहीं लगा, अब लगा सर। अब लगा, लग गया। अब ये संतुलित हो गया। 20 किस? इस चीज को 2 केजी के जो बोतल है उसको एक आदमी 20 न्यूटन से नीचे खींच रहा है और दूसरा चीज बोल रहा है कि 20 न्यूटन से ऊपर धकेल रहा है, तो कुल मिला के जहाँ ऊपर। पे वहीं रह जाएगा, है ना। यस सर, इसका परिणामिक शून्य हो जाएगा। परिणामिक बल शून्य हो गया। तो इस हिसाब से हम समझेंगे। अब देखो एग्जाम्पल, अब अच्छे से परिभाषा समझते हैं। जब क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है, यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे बना देते हैं, एक ये है और एक बी है, ए बी। होगा क्या, जब ए पे एक बल लगेगा बी, ठीक है, बी जब ए पे बल लगाएगा तो ए भी क्या करेगा, बी पे बल लगाएगा, बल लगाएगा। बल लगाएगा, ठीक है, विपरीत बल। अगर ए खींचेगा मतलब कि किसको, ए अगर बी को अपनी ओर खींचेगा। एक एग्जांपल और देते हैं, एक ऐसा स्प्रिंग वाला रहता है, मान लेते हैं कि 2 गो स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, एक ये स्प्रिंग हो गया और इन दोनों को बांध देते हैं और ये दीवार में से इसको टांगा गया है। मान लेते हैं कि ए स्प्रिंग है, ये बी स्प्रिंग है। अब इसको समझना है कि ए स्प्रिंग क्या कर रहा है, बी को अपनी ओर खींच रहा है, और बी स्प्रिंग क्या कर रहा है, ए को अपनी ओर खींच रहा है, ए को अपनी ओर खींच रहा है। दोनों एक दूसरा को अपनी ओर खींच रहा है और समान बल से खींच रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, 2 केजी के बोतल ने टेबल पे 20 न्यूटन बल लगाया, तो टेबल ने क्या किया, बोतल पे 20 न्यूटन बल ऊपर लगा दिया, है ना। हालांकि अभी कंफ्यूजन तुम लोग हो सकता है, ये 2 केजी का बोतल जो बल लगाया, यहाँ पे हम लिखे थे 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन इस पे गुरुत्वाकर्षण काम किया। वैसे ही मान लेते हैं कि टेबल है, तो टेबल पे किसने बल लगाया होगा, टेबल पे ऊपर से किसने दबाया था इसको 20 न्यूटन से, बोतल। बोतल। इसी के बदला में तो उसने बोतल को ऊपर धकेल दिया था ना। तो इस पे ये यस सर। बोतल पे, तो अब देखो बोतल पे 2 गो बल लग गया, बोतल पे ऊपर से मतलब कि टेबल, ये टेबल है, टेबल पे 2 गो चीज हो गया। टेबल पे ऊपर से 20 न्यूटन किसने लगाया, बोतल ने। इसका अपना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। मान लेते हैं कि 5 केजी का कौन था, 5 केजी का खुद कौन होगा, मान लेते हैं टेबल होगा, तो 50 न्यूटन का इस पे गुरुत्वाकर्षण लग जाएगा। तो कुल मिला के नीचे कितना बल लग गया, 50 न्यूटन, 70 न्यूटन। 70 न्यूटन। तो 70 न्यूटन का बल मतलब कि टेबल पे लग रहा है नीचे की तरफ, और टेबल कहाँ पे रखा जाता है, जमीन पे, जमीन पर। अब जमीन इसके विपरीत कितना बल लगा देगी, 70 न्यूटन, 70 न्यूटन।
नहीं सर। ये छोटा सा ऐसे ही था एग्जाम्पल, एक बार और एग्जाम्पल से हालांकि समझा देते हैं, एक बार देख लो लोग, हालांकि उतना ज़रूरत है नहीं, बस ये सिंपल था तो मैं बताना चाह रहा था। जैसे कि ये टेबल हो गया, ठीक है, और ये एक बॉक्स हो गया। हम लोगों ने देखा टेबल, इसका यहाँ पे नाम ले लेते हैं, ये टेबल था। टेबल पे बॉक्स ने ऊपर से दबाया था, कितना न्यूटन से? ये 2 kg का था और ये खुद 5 kg का था, तो 20 न्यूटन से दबाया था ना नीचे की तरफ। यस सर। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लगा था, उसके वजह से दबाया था। और टेबल का खुद 5 kg का अगर है, तो 5 kg का जब ये खुद है, तो इस पे नीचे की तरफ 50 न्यूटन का नहीं लग जाएगा गुरुत्वाकर्षण टेबल का अपना? यस सर। कुल मिला के कितना लग गया बल नीचे की तरफ? 70 न्यूटन से कोई टेबल को खींच रहा है ना नीचे की तरफ, क्योंकि ये दोनों बल एक ही दिशा में है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, मतलब कि टेबल पे कुल मिला के नीचे 70 न्यूटन से दबाया जा रहा है कि नहीं? तो टेबल को तो चल पड़ना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि टेबल जमीन पे रखा हुआ है, तो जमीन इस पे वापस कितना बल लगा रही होगी? 70 न्यूटन। विपरीत प्रतिक्रिया में 70 न्यूटन बल लगा रही होगी, इसी वजह से ये रुका हुआ है। बात समझ में आया ना? टेबल नहीं तो टेबल भी गति करने लगता है। सिर्फ 70 न्यूटन देखेंगे तो हमको असंतुलित बल दिख जाएगा, है कि नहीं? लेकिन टेबल तो रुका हुआ है, असंतुलित तो होगा नहीं, संतुलित है। तो जब भी कोई चीज संतुलित है तो देखा करो लोग, उसमें जहां जहां से जितना बल लग रहा है सब बल लगा के उसको क्या मान लेना है? जीरो करना है। हम इसको जीरो कर रहे हैं शून्य। हर स्थिति में जीरो कर देना है। जब भी कोई चीज रुका हुआ है अथवा एक समान गति से चल रहा है, तो उस पर लगने वाला कुल बल जीरो होना चाहिए। हो सकता है कि उस पर अलग अलग जगह से कितना भी बल लगता हो, लेकिन कुल मिला के उस पर जीरो। जैसे कि ये देखें यहाँ पे, ये जो टेबल था, टेबल पे कई गो बल लग रहा है अभी? 2 2 गो। 3 गो। ऊपर से नीचे की तरफ 2 गो बल लग रहा है। सबसे पहला 20 न्यूटन उस पे वो बोतल ने दबाया था। इसके बाद ऊपर से लगा नीचे रहा की तरफ एक 50 न्यूटन का पृथ्वी भी खींच रही थी, तो 2 गो बल ऊपर से नीचे की तरफ लग गया, 20 और 50 जोड़ के 70। और दोनों को काउंटर करने के लिए, विपरीत प्रतिक्रिया देने के लिए धरती से फिर बल लग रहा है, किस पे? टेबल पर। टेबल पे उल्टा 70 न्यूटन। तो मतलब कि जो टेबल पे ऊपर से 2 गो बल मिला के 70 न्यूटन उत्पन्न किया, और धरती नीचे से अकेले 70 न्यूटन से ठेल दी, तो कुल मिला के टेबल क्या हो गया? संतुलित हो गया और स्थिर हो गया, है ना? ऊपर से 20 न्यूटन यहाँ पे आ गया, जो बोतल के दबाव से आया। एक और टेबल खुद 50 न्यूटन से नीचे खींचा जा रहा था, तो कुल मिला के 70 हो गया ना, जो जिससे नीचे खींचा जा रहा है। तो 70 से तो चल पड़ना चाहिए, लेकिन चल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे से फिर एक धरती ने 70 से ठेल दिया उसको, पृथ्वी भी लगा रही है। पृथ्वी भी लगा रही है, तो कुल मिला के ये जीरो हो गया। बात समझ में आया ना? यस जब भी सर। कोई चीज रुका हुआ है उसको ध्यान से देखना है कि कैसे इस पे कुल मिला के जीरो लग रहा है। हो सकता है कि उस पे आगे से पीछे से इधर से उधर से कई तरफ से बल लग रहा होगा, लेकिन कुल मिला के तो जीरो ही आना है। अगर जीरो नहीं आया तो या तो असमान गति से, अगर किसी चीज पे बल जीरो नहीं आएगा तो कैसा गति करेगा? अगर किसी चीज पे असमान असमान। असमान गति करेगा, ठीक है? यस क्या सर। है यहाँ पे बता देते हैं, बल से देखते हैं। बल का 2 गो इधर से बना देते हैं। एक केस में बल जीरो है, एक केस में बल क्या है? जीरो है। तो अगर बल जीरो है तो 2 गो चीज होगा, क्या क्या होगा? या तो विरामावस्था में विराम में रहेगा, या तो क्या चीज में रहेगा? समान गति। समान गति में। समान गति एक में समान। रहेगा। एक समान गति का मतलब क्या है? चाल फिक्स, चाल से ज्यादा बढ़िया हम बोल सकते हैं वेग फिक्स, ठीक है? वेग एक नियतांक हो जाएगा। और अगर बल जीरो नहीं हुआ, अगर बल जीरो नहीं हुआ तो इसमें कैसा गति होगा? एक ही चीज होगा, समान। गति। कैसा गति होगा? असमान। असमान गति होगा। असमान और कुछ असमान गति। हाँ, असमान गति हो जाएगा अगर बल जीरो नहीं होगा तो। बात समझ में आया ना? यस सर। जीरो नहीं होगा तो इसमें त्वरण भी जीरो नहीं होगा, त्वरण का कुछ होगा, क्योंकि v माइनस यू का वैल्यू क्या आएगा? अलग अलग रहेगा। इसके केस में असमान गति में v और u बराबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं सर। चाल बदलते रहता है। जबकि एक समान गति में क्या होता है? v और u बराबर रहता है, बराबर। इसीलिए तो उसको एक समान गति
कितना भी समय लग जाए, जो चाल अभी है वही चाल उतना समय बाद भी रहेगा, है ना। यस सर। ये चीज होता है, तो v बराबर u हो जाएगा। ये दोनों चीज हो गया यहाँ पे अपना। इस डायग्राम को याद रखना है। ये दुनिया है, कौन सी दुनिया है जिसमें बल 0 है, ये वो दुनिया है। और ये दूसरी दुनिया है जिसमें बल 0 नहीं है, ठीक है। बल का कुछ वैल्यू है, बल होता है तो त्वरण भी आ जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जितना हम लोगों ने एग्जांपल लिया उसमें बल कैसे लग रहा था, ऊपर नीचे लग रहा था ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, घर्षण। किसी चीज को खींचते हैं तो उस पर कैसे काम होता है, ध्यान से समझना लोग। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पे बक्सा, घर में बहुत भारी भारी बक्सा रहता है, ठीक है। उसको खींचना है हम लोग को, यस सर। उसको रस्सी से खींचना है, आदमी परेशान हो जाता है। ये खींचना चाहता है इसको, एक बच्चा है इस बक्सा को खींचना चाहता है, तो हम इसको खींच पाएंगे क्या, ये देखना चाहते हैं। और नहीं खींच पाएंगे तो क्यों नहीं खींच पाते हैं, इस चीज को समझना है। कैसे यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया लगता है। अब देखो, ये वस्तु का डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम क्लियर है, ऊपर वाला डायग्राम बक्सा का क्लियर है कि नीचे जमीन पे बल लगा रहा होगा तो धरती भी ऊपर लगा रही होगी, तो ऊपर पढ़ लिए ना। यस सर। ये ऊपर गति नहीं कर रहा है अथवा नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन जब कोई इसको आगे खींच रहा है तो आगे तो चला जाना चाहिए। अब ये वस्तु है, लड़का इसको आगे खींच रहा है तो आगे कुछ बल लगाया, मान लेते हैं कि कहीं से एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 8 न्यूटन बल लगाया, तो ये आगे क्यों नहीं जा रहा है। अब तो असंतुलित बल लग रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा है, बताओ। घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण। मतलब क्या हुआ कि इस पे 8 न्यूटन बल लग गया होगा पीछे के तरफ। अभी चल नहीं रहा है, हम खींच रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना खींच रहे थे उससे उतना बल से अथवा उससे ज्यादा भी नहीं, ज्यादा बोल देंगे तो गलती हो जाएगा। हम जितना से खींचे उतना ही बल से कोई और खींच दिया उसको पीछे, तभी तो नहीं चला ना। नहीं सर। वही तो बात है। अगर मान लो कि हम किसी चीज को खींचे तो उसको चल देना चाहिए। अगर कोई उसको नहीं खींचेगा, हम अपने तरफ खींचें तो वो सीधा सीधा चल जाता है। अगर बच्चा इस बक्सा को खींच रहा है, अगर इसने खींचा तो इसको आगे चल जाना चाहिए क्योंकि असंतुलित बल लग गया। लेकिन अगर इसके बल के उल्टा कोई बल लग गया तो ये नहीं जा पाएगा, है कि नहीं। यस सर। यही काम होता है कि धरती क्या करती है कि इस पे घर्षण बल लगा देती है, कहाँ पे, उल्टा। कहेगी कि तुम आगे खींच रहे हो, हम तुम्हारे पीछे तुमको पीछे खींचेंगे। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। क्या चीज का विरोध करता है, गति का। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। कुछ आदमी एकदम गंदा किस्म का होता है, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा काम करोगे तो उसका उल्टा करेगा, उल्टा करोगे तो उसका अच्छा करना शुरू कर देगा। मतलब तुम जो भी करना हो तो उसको उल्टा ही बोलना है उसको, है कि नहीं। यस सर, विपरीत। विपरीत, तो वही है घर्षण। यस सर। ये गति के उल्टा, मतलब ये गति चाहेंगे कि आगे जाए तो ये कहेगा हम पीछे लगेंगे। वो कहेगा कि तुम पीछे भेजना चाहोगे तो कहेगा कि हम आगे लगेंगे। ये कौन काम करता है, घर्षण। तो यहाँ पे बच्चा जब हम इस वस्तु को आगे खींचे 8 न्यूटन से, तो वो सोच रहा 8 न्यूटन से खींचा, सोच रहा अरे कौन सा भूत आ गया, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जा, भूत नहीं आया है, कौन आया है, घर्षण बल पृथ्वी लगा घर्षण बल के तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि कोई भूत पकड़ के बक्सा को खींच रहा है, कोई भूत नहीं पकड़ के खींच रहा है। किसने पकड़ के खींचा है, धरती ने। में घर्षण है, वो उसको पीछे खींच रही है, नहीं नहीं आगे जाने नहीं देंगे। अब होता क्या है, एक क्षमता होता है घर्षण बल लगाने का पृथ्वी में। जरूरी नहीं है कि घर्षण बल लगते रह जाए, और वो भी पता है हम लोग को। घर्षण बल अलग अलग सतह पर डिपेंड करता है। अलग अलग सतह पे अलग अलग घर्षण बल, रुखड़ा रहेगा तो ज़्यादा घर्षण, वही चिकना सतह रहेगा जैसे कि टाइल्स पे भारी वस्तु को भी हम आसानी से खींच पाएंगे। क्यों, क्योंकि उस पर बल कम लगेगा, घर्षण बल यस कम सर। लगेगा। हम थोड़ा सा भी बल लगाएंगे वो वस्तु आगे बढ़ जाएगी, मतलब कि उतना ज़्यादा पीछे जनरेट नहीं हो पाएगा। ये संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया ना। अब ये वस्तु था, इस पे 8 न्यूटन से किसी ने आगे खींचा था, 8 न्यूटन से पीछे खींच दिया। अब ये बल कैसा हो गया, कुल मिला के वस्तु पे संतुलित बल। संतुलित रहेगा तब तक इसको आगे हम बढ़ा सकते है। नहीं बढ़ा सकते हैं, जब तक
नहीं है। सर क्योंकि दोनों बराबर बल लगा। बराबर बल लग गया, तो बराबर बल लग गया तो हम नहीं, नहीं। ये आगे नहीं चल सकता है। आगे चलने के लिए हमको संतुलन बिगाड़ना होगा, है ना। यस सर। हाँ, अब बताओ, मान लो कि कोई इसको खींच नहीं रहा होगा तो घर्षण बल कितना लग रहा होगा इस पे? शून्य जीरो। लगेगा। शून्य लग रहा होगा। कोई नहीं खींचेगा तो घर्षण का कोई दिक्कत नहीं है। घर्षण का काम है विरोध करना, ठीक है ना। जब कोई काम करना शुरू करेगा तो ये उसका विरोध करना शुरू करेगा, काम बिगाड़ना शुरू करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं आता है ये, ऐसे नहीं कि कुछ चीज रुका हुआ है ना तो कोई सोचेगा कि घर्षण लगा रहा है, नहीं, वहाँ पे नहीं। आम सरफेस पे, ऐसा सरफेस पे कुछ कभी कभी ऐसा भी सतह होता है जहाँ पे रुका हुआ स्थिति में भी घर्षण बल लग सकता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं। जैसे कि मान लो कि एक ऐसे लकड़ी का ऐसे प्लैंक बना दिए, मतलब कि तिरछा, और उस पर कुछ तुम हल्का चीज रख दो तो वो नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इसके पीछे घर्षण बल लग जाता है, ठीक है। तो उस केस में ऐसा होता है। लेकिन आम तौर पे आम दुनिया में जब हम नॉर्मल सतह पे, सीधा सतह पे नीचे कोई वस्तु रखते हैं ना तो उसमें पीछे की ओर बल, सर हाँ बोलो बोलो। मतलब घर्षण बल के विरोध में कोई बल लगेगा तभी घर्षण बल लगता है। घर्षण बल के विरोध में काम नहीं, पहला बल कोई ना कोई लगता है, उसके विरोध में घर्षण बल लगने लगता है, ठीक है। पहला काम होगा कि कोई दूसरा कोई आके बल लगाएगा काम करने के लिए, तो उसके विरोध सर में तो घर्षण पहले से मतलब घर्षण बल नहीं लगता है। नहीं, पहले से नहीं लगेगा, पहले से वो चुपचाप रहेगा। वही हम बता रहे थे यहाँ पे कि आम सतह पे जब हम कोई वस्तु रखे रहते हैं ना तो घर्षण बल नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे रखे हुए हैं तो इस पे कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। घर्षण बल बल की दिशा होती है। जब हम तुम इसको आके आगे खींचोगे, इधर से लड़का ने खींचना शुरू किया तो पीछे से इस पे क्या लग गया, इस वस्तु पे एफ लग गया, घर्षण बल। तो ये रुका हुआ अब आया, और जितना बल से लड़का ने खींचा उतना ही बल से पीछे क्या लगा, घर्षण बल। घर्षण बल। ज्यादा भी नहीं। ये नहीं कि लड़का 5 न्यूटन से खींच रहा है तो घर्षण बल पीछे 3 न्यूटन लग गया या अथवा 6 न्यूटन लग गया, उतना भी नहीं। अगर लड़का ने 5 न्यूटन से खींचा तो घर्षण बल पीछे कितना से लगेगा, 5 न्यूटन से। 5 न्यूटन से। जब तक रुका हुआ है तब तक का ये बात हो रहा है। चलने लगेगा तो बात अलग हो जाएगा, उसका बात हम नहीं कर रहे हैं, वो अभी नहीं पढ़ना, हम जस्ट इतना ही बता रहे हैं, ठीक है। जब चीजें चलने लगती हैं तो बात अलग हो जाती है। मैं रुका हुआ स्थिति समझा रहा हूँ कि रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है और कैसे रुका हुआ है कि नहीं। नहीं तो कोई आके बोलेगा कि हाँ भाई चलने, अगर मान लो कि पहले से ही इस पे घर्षण बल अपने से लगता होता है तो मतलब कि असंतुलित बल लग रहा है, लड़का खींच नहीं रहा है, घर्षण बल लग रहा है, तो इसको रुका रहना चाहिए क्या? इसको तब तो चलते रहना चाहिए अपने से। मतलब दुनिया में हर वस्तु अपने से चलते रहे तब तो रुके ही नहीं, घर्षण बल अपने से लगता होता तो, है ना। यस सर। घर्षण बल अपने से नहीं लगता है। यस सर। घर्षण बल अगर खुद से लगता होता, तुम बोल रही थी घर्षण बल अपने से सर नहीं लगता है क्या, नहीं, अपने से यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। घर्षण बल हमेशा विरोध में लगता है। जब कोई चीज आगे बढ़ने का या तो आगे थोड़ा सा उस पर कोई बल लगा के बढ़ाना चाहेगा तो रुकने की कोशिश करेगा। जैसे कि अथवा दूसरा एग्जाम्पल मैं ये वाला दिया था ऊपर में, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें ये वस्तु नीचे आना चाह रही है, नीचे गिरना चाह रही है कोई चीज, लेकिन ये रुक सकती है। क्यों? क्योंकि अगर इसके विपरीत घर्षण बल लग सकता है ना, ऊपर की तरफ ये नीचे गिरना चाह रही है तो ऊपर घर्षण बल लग गया तो रुक जाएगा वो, होता है ना। यस सर। हाँ, ये चीजें हो सकती है। तो ऊपर घर्षण बल लग रहा है तो इसमें जब रुका हुआ है तब भी घर्षण बल लग रहा है, ये ध्यान देना है इसमें। इसमें जो ये वाला कंडीशन हो गया, जैसे कि मान लेते हैं कि एक लकड़ी का तुम कुछ बना लिए और उस पर छोटा सा लकड़ी, एकदम छोटा सा लकड़ी रख दिए, इतना लकड़ी नहीं रखना है कि एकदम गिर जाए नीचे, तो अब ये लकड़ी यहाँ पे रुका रह सकता है कि नहीं, इस लकड़ी के ऊपर में यस सर रह सकता। रुक सकता है। रह सकता है। क्यों रुका हुआ है? वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ये नीचे गिरना तो चाहता है लेकिन इसके विपरीत घर्षण भी लग गया, ये वाला सरफेस लगा दिया, नीचे वाला सतह लगा दिया, इसके वजह से ये रुक गया। तो जब ये रुका हुआ है तब भी यहाँ पे घर्षण लग रहा है। क्यों घर्षण लग रहा है? क्योंकि कोई इसको नीचे खींच रहा है, ये ध्यान रखना है। कोई इसको नीचे खींच रहा है तभी घर्षण लग रहा है। कैसे खींच रहा है वो बात की बात है, क्योंकि नीचे तो अब बच्चा होता है, बच्चा ऊपर से ये ऐसा
ऐसा रहता है ऊपर। ढलान है इसलिए। हाँ, ढलान में हर वस्तु नीचे गिरना चाहती है ना, यस सर। ढलान की वजह से ये नीचे खींच रहा है, तो घर्षण बोलेगा तुम नीचे खींच गिर रहे हो, रुको हम तुमको रोकते हैं, तो पीछे रोकने का कोशिश करेगा। तो अगर घर्षण के बल से ज़्यादा बल से नहीं खींचेंगे उस वस्तु को, तो ये वस्तु गिरने के बजाय क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। रुक जाएगा। रुक जाएगा। जैसे कि ये हो रहा था यहाँ पे, अगर बच्चा बल लगा रहा है इसको खींचने के लिए, जितना बल घर्षण लगा सकता है उससे अधिक बल हम नहीं लगा पाएंगे, तो ये वस्तु को हम खींच नहीं सकते हैं। यानी कि जितना बल से हम चाहते हैं कि इसको खींच पाएं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि घर्षण जितना बल लगा रहा है उससे हम अधिक बल लगा दें। बात समझ में? दोगुना। दोगुना दोगुना नहीं, जितना बल वो लगा पा रहा है उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे कि ये 5 न्यूटन, मान लेते हैं कि अधिकतम घर्षण 5 न्यूटन लगा पाएगा। इसका कैलकुलेशन होता है कि कैसे निकलता है, वो अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना, बस मैं बता रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि अधिकतम घर्षण 5 न्यूटन लग पाएगा, तो तुम अगर 5.00001 भी लगा दोगी ना, तो ये चल देगा। ठीक है? यस सर। हाँ, दोगुना नहीं, दोगुना तो बहुत ज़्यादा हो गया, दोगुना कहाँ चली गई, इतना ही लगा दोगी चल देगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये चीज़ था अपना यस सर। यस सर। वस्तु पे किधर किधर से काम करता है। दुनिया में जब भी चीज़ें आएंगी तो उसको देखना है और समझना है। जब भी कोई चीज़ विराम अवस्था में है तो उसमें देखना है विराम अवस्था में क्यों है। कभी ऐसा नहीं सोचने लगा है कि अरे एक बल लग रहा है तो विराम अवस्था में है। एक बल से कभी संतुलन नहीं बनेगा। अगर कोई चीज़ रुका हुआ है, विराम अवस्था में है या तो एक समान गति में है, तो एक बल नहीं, कम से कम कई गो बल होगा उस पर, 2 गो होगा। दो। दो विपरीत दो। हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, तभी जाके संतुलन हो सकता है ना, नहीं तो संतुलन कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि एक वस्तु है, इस पे इधर से एक बल लगा F1, नीचे से एक और बल लगा दिए F2, क्या ये कभी संतुलन बना सकता है किसी जिंदगी में? नहीं सर। नहीं सर। दोनों एक ही दिशा से धकेल रहा है लोग, तो ये रुकेगा क्यों? दोनों तब तो चलने लगेगा। संतुलन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि अगर ये इधर से F1 लगा रहा है तो कोई इधर से आके F2 लगाए। अब अगर ये लगाए। बराबर लगा देगा, F1 बराबर हो जाएगा F2 के, तब ये संतुलन हो जाएगा। नहीं तो अगर बराबर यस। नहीं लगा पाएगा तो संतुलन में नहीं होगा। मतलब कि विपरीत तो होना ही चाहिए, तभी जाके संतुलन का बात होगा, नहीं तो विपरीत नहीं होगा तो संतुलन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ हो गया। वैसे ही तुम लोगों ने बाकी इसके आधार पे जब तुम लोग पढ़ोगे ना कि बंदूक वाला तुम लोग पढ़ोगे कि बंदूक से आदमी पीछे गिर जाता है, ये हो जाता है, जितना मैंने समझाया इसके आधार पे तुम लोग उस चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, सब समझ में आ जाएगा कि हाँ बंदूक है, बंदूक में से गोली आगे जाता है, तो गोली आगे गया तो गोली ने आगे निकला, तो बंदूक ने गोली पे आगे की ओर बल लगाया, तो गोली ने बंदूक पे पीछे की ओर बल लगाया। पीछे की। ठीक है, ये चीज़ को समझना है कि बंदूक ने गोली पे आगे बल लगाया था, तो गोली ने बंदूक पे पीछे बल लगा दिया। और जब बंदूक ने पीछे पे बल लगाया, गोली ने बंदूक पे पीछे बल लगाया, तो बंदूक ने वही बल से हमको भी पीछे ढकेल देता है। तो बड़ी बच के बंदूक चलाना पड़ता है, नहीं तो बंदूक चलाने वाला कोई कमजोर आदमी रहेगा, बंदूक चलाएगा तो खुद फेंका जाएगा पीछे। बात समझ में आया ना? यस सर। हाँ, क्यों? जैसे कि मान लेते हैं सर। एक ऐसा आदमी है, उसके हाथ में ये, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक राइफल ले लिया, ऐसे इसमें से, ऐसे इसमें से है, ऐसे, हाँ, ये हो गया राइफल। अब ये गोली, इसमें से गोली आगे निकली। गोली आगे क्यों निकली? क्योंकि इसमें बंदूक में ऐसा सिस्टम था जिसने क्या किया, बल से मारा, बहुत तेज बल से आगे फेंक दिया। किसको? गोली को। गोली को। तुम जाओ गोली अपना को। काम करो, तो गोली को तो आगे फेंक दिया, लेकिन कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलेगा, तुम तो हमको फेंक दिए, हम भी तुमको फेंकेंगे, है ना? तो फेंकेगा, गोली किसको फेंकेगा? बंदूक को फेंकेगा। बंदूक को किधर फेंकेगा? पीछे फेंकेगा। तो जब पीछे पीछे की ओर। फेंकेगा तो बहुत ध्यान से बंदूक पकड़ना पड़ता है, नहीं तो आके मुंह पे लगेगा सीधे, इसका मुंह चकनाचूर हो जाएगा, है ना? तो ये होता है बंदूक का काम। ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये अभी तक हम लोगों का न्यूटन का नियम तीनों खत्म हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन भेज देंगे, उसको बनाना लोग। और एक चीज़ और आएगा, संरक्षण का नियम। एक और क्लास लगेगा, चाहे उससे संरक्षण का नियम उतना ज़्यादा भी नहीं होगा तुम लोग के लिए, थोड़ा सा ही रहेगा, लेकिन उसको समझना होगा।
संवेग संरक्षण कैसे काम करता है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे लोग कि संवेग संरक्षण क्या होता है और कैसे काम करता है, तो उसको अगला क्लास में पढ़ेंगे लोग। अब अभी के लिए संस्कृत थोड़ा सा पढ़ना है ना, कि थक गया लोग? ये सब पढ़ना है। पढ़ना है ना? पढ़ना है।